चलिए, इसके पहले जो हम सेट्स थ्योरी आपको बतलाया गया था वेन डायग्राम के रूप में तक के पहुंच गए थे। इसके पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन का हम क्लास दिया था, यूनियन इंटरसेक्शन। उसके बाद हम एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला के रूप में जान लीजिए डैश वाला। इससे कि अगर जो ए डैश निकाले, जैसे कि मान लिया जाए आपका कोई एक सेट दे रखा है यू बराबर एक सेट दे रखा है 1 से लेकर करके 9 तक के, 1 2 3 कहाँ तक के, ये 9 तक के लगातार। उसके बाद ए बराबर कोई एक सेट मान लीजिए दे दिया जाए, इसमें इसे ए बराबर दे देते हैं 1 2 3 और 4, और बी बराबर दे देते हैं आपको, इसी से ले लेंगे बी बराबर 2 4 6 और 8 ले लेते हैं। ए बी हो गया। एक सी बराबर भी ले लीजिए, एक सी बराबर ले लेते हैं 3 4 5 6। अब आपको मान लिया है आपका क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है पहला नंबर है ना, पूरा क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन नंबर है कि जिससे मान लीजिए कह दिया कि ए डैश ज्ञात करें। तो ए डैश बराबर जो होता है यू टोटल का, जो टोटल हमारा यू का जो वैल्यू है ओ का, उसका वैल्यू को ए में अगर जो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए डैश निकल आता है। एक तरह से फॉर्मूला को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जिस चीज़ को बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा यू, तो यू का वैल्यू है पे पुट कर देते हैं 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक के है, 9 तक के है, और माइनस ए का वैल्यू है 1 2 3 और 4। एंड स्टेप्स आपको बताया जा चुका भी है। इसमें बताए थे कि आपको क्या बतलाए थे कि जो इसमें है और इसमें भी है तो उसको नहीं लिखना है, बाकी जो है नहीं है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 भी हाथ से होगा। इसका मतलब 5 से लेकर करके 9 तक के जो है इसमें नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिख देंगे, यानी 5 6 7 8 और 9 है ना। ए में जो अवयव होगा, ए में जो अवयव होगा, और बी में और यू में जो नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसी को हम राइट करेंगे यू वाला में। तो ए डैश हो गया। अगर जो आप कह देता है आपको ए डैश का होल डैश निकाल देने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जान लीजिए कि ए डैश का होल डैश अगर है तो बराबर ए ही हो जाता है, अर्थात ए का जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं डायरेक्ट 1 2 3 और 4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ए डैश निकालने के लिए, बी डैश कह दे निकालने के लिए, सी डैश कह दे निकालने के लिए, तो किसी प्रकार से आप इससे आप निकाल सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आपको कह दिया जाए कि ए यूनियन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जिससे कह दिया जाए कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी आपको निकालना होगा। यूनियन बी निकालने के बाद उसका डैश निकालना है, कैसे, तो यू से। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि यू माइनस ए यूनियन बी का होल डैश। तो यू तो दिया हुआ है, ए यूनियन बी हमको नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी जब हम ज्ञात करेंगे तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी को पहले निकाल लेंगे, ए यूनियन बी के निकालने के बाद जिसका डैश ज्ञात करेंगे, और डैश निकालने के बाद जो है सो हम इसमें रिप्रेजेंट इसको करेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर निकालते हैं, तो देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो कौन कौन आ जाएगा ए यूनियन बी बराबर, तो 1 आ जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है और 8 है। ए यूनियन बी बराबर आपका ये हो गया 1 से लेकर के 8 तक के आपका हो गया है ना। ए यूनियन बी निकल गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, होल डैश निकालना है। तो डैश में इसमें से क्या बच गया है जी, तो डैश में से देखिएगा हाँ ए यूनियन बी का होल डैश निकालना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी निकल के आ गया इतना। उसके बाद हमको ए यूनियन बी का होल डैश निकाल देना है। अब होल डैश बराबर क्या हो जाता है, तो होल डैश बराबर आपका जो हो जाएगा आपका
टोटल यू का वैल्यू, और तो यू का भी डायरेक्ट रिप्रेजेंट हम कर देते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक के है 9 तक के है ना। यू का वैल्यू में सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हमको कर देना होता है। टोटल यू का जो वैल्यू है वो हमारा ए यूनियन जो बी निकाले हैं उसको लिख देंगे 1 2 3 4 6 और 8। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या इसमें है और इसमें नहीं, जो इसमें है और इसमें नहीं है, नहीं सॉरी इसमें है इसमें नहीं है। तो 1 2 3 4 तक के तो है ही, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं होगा, 6 इसमें है तो है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया है 5 6 7 और 9। जो 5 7 9 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन डैश बराबर निकालते हैं यू माइनस, अभी फॉर्मूला लिखा गया था यू माइनस ए यूनियन बी का होल डैश है ना। तो इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा क्या निकल के आ गया ए यूनियन बी का होल डैश निकल करके आ गया। तो किसी प्रकार से आपका यूनियन का डैश कहे निकालने के लिए यूनियन कहे इंटरसेक्शन कहे तो किसी प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं आपको सेट्स का कुछ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स को हम करवाते हैं। इसका एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में मानी कैसे यूज हमारा होता है, यहाँ पे इसका जो मैथमेटिक्स है वो किस प्रकार से लैंग्वेज में दिया रहता है ना। एप्लीकेशन इसका क्या है, तो एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो जैसे कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे कि कह दिया कि ए यूनियन बी बराबर निकालना है, ए यूनियन बी बराबर आपको निकालना है, एन ए यूनियन बी बराबर निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दे सकता है कि ए कितना अवयव दिया हुआ है, बी का दिया हुआ रहेगा अवयव, और जो है ए यूनियन यहाँ है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे एन बी एन ए और ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो ये आपको ये फॉर्मूला हो गया। इसको अगर इधर लाते हैं तो ये उधर चला जाएगा, तो एक फॉर्मूला इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकंड फॉर्मूला के रूप में एन इंटू ए यूनियन, अगर जो बी निकालने के लिए रहेगा तब आपको लगा देना है ए एन ए प्लस एन बी और माइनस ए एन इंटू ए यूनियन बी। ये दो फॉर्मूला पर एप्लीकेशन मैथमेटिक्स आप बना सकते हैं। ए जो कि ए का अवयव, बी जो बी का अवयव, ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों जो पढ़ता है। जैसे मान लिया जाए कि ए अंग्रेजी पढ़ता है, बी अंग्रेजी हिंदी पढ़ता है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ने वाला एक संख्या, अर्थात कौन कितना अंग्रेजी पढ़ता है, कितना अंग्रेजी हिंदी पढ़ता है और कितना दोनों पढ़ता है, दैट इज इंटरसेक्शन है ना। तो उस प्रकार से आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, इसका मान बैठा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप जाके देखिएगा एनसीईआरटी का बुक में एक्सरसाइज 1.6 में, तो 1.6 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको हम देखिए करवा देता हूं मैं। यहाँ पे एन, हाँ यहाँ पर आपको एन एक्स बराबर दे रखा होगा, देखिएगा जाकर के, तो एन एक्स बराबर दे रखा है आपको हाँ एन एक्स बराबर आपको दे रखा हुआ है, देखिएगा 7.6 में, और एन बाई दोनों बराबर दे रखा है, बराबर 23 है, और एक्स यूनियन बाई बराबर दे रखा है 38। तो हमको यूनियन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, सीधे स्पष्ट हो गया है, ए इंटरसेक्शन निकालना है ना। सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा तो वहाँ यूनियन होगा, गलती से लिखा गया था फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसको फॉर्मूला का हम कहाँ किसका अप्लाई कर लेंगे, तो एन इंटू एक्स यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन हमको क्या करना है, निकालने के लिए दे दिया है। तो हम यहाँ पर जान चुके थे अभी क्या है, एन एक्स बतलाए थे और प्लस एन बाई और माइनस एक्स इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है यूनियन बाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो इसका वैल्यू दिया रखा है, देखिएगा दोनों का वैल्यू 23 रखा है, यानी 23 प्लस 23 और माइनस इसमें क्या है 38। तो 23 को जोड़ देंगे तो 3 3 6 और 2 2 4 अर्थात 46 माइनस 38, दोनों को घटा दीजिए तो 16 में से 8 गया तो 8, यानी आपका ये 8 जो है सो आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। जो कि ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि 8 जो हो गया आपका वो 8 नहीं होगा, 16 में से 8 है, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारा 8 क्या निकल गया, हमारा ए इंटरसेक्शन अर्थात दोनों
को जो दोनों जो मिलता है यानी एक्स वाई, जिसको भी मान लीजिए हिंदी अंग्रेजी कोई भी इस प्रकार से लैंग्वेज लीजिए, जैसे कि आपको अगर जो बोल दिया जाए कि एक समूह में 250 हिंदी बोलता है, 200 अंग्रेजी बोलता है, तो कितने व्यक्ति हैं जो कि दोनों बोलते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या का जो 400 है, टोटल व्यक्ति 400 है, मतलब टोटल व्यक्ति 400 है, मतलब ए यूनियन बी दे रखा है। ए यूनियन बी बराबर देखें, हिंदी अंग्रेजी है तो हिंदी अंग्रेजी तो हिंदी के लिए एच ले लीजिए, अंग्रेजी के लिए ई ले लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों पढ़ने वाला का संख्या दिया हुआ है जैसे कि 400। उसके बाद है आपका कि सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला यानी एच हिंदी पढ़ने वाला का संख्या मान लीजिए दिया हुआ कितना बोले थे अभी आपको, याद कीजिए 250। और सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला का संख्या दे रखा है आपको 200। तो पूछा जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाला की संख्या कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों बोलने वाला का संख्या अर्थात एन एच इंटरसेक्शन, दोनों बोलने वाला मतलब इंटरसेक्शन, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप जान चुके हैं, क्या होता है एन एच प्लस एन ई और माइनस एन इंटू एच यूनियन ई। अब देखिए यहाँ पे तो एच कितना दर खड़ा है 250 और इंग्लिश कितना बोल रहा है 200 और उसमें से दोनों पढ़ने वाला का संख्या है 400, है ना। तो दिख रहा है बोर्ड पर, हाँ ठीक है। अब चलिए तो हमको क्या निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 2 4 450 हो जाएगा और माइनस 400। तो 400 में से 450 में से 400 घटा देंगे तो 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी, 400 में 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी बोथ अर्थात दोनों बोलने वाला है। यानी यहाँ पे कह रहा था कि सिर्फ हिंदी बोलने वाला 250, इंग्लिश बोलने वाला 200 और टोटल व्यक्ति की संख्या है 400। तो बताइए कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाला का संख्या कितना है। तो क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों बोलने वाला क्या कहेगा और कुल सभी बोलने वाला कहेगा तो यूनियन निकाल देंगे। तो दोनों बोलने वाला के लिए इंटरसेक्शन तो एन एच प्लस एन ई माइनस एन यू ई यानी यूनियन ई। तो एन एच हिंदी बोलने वाला संख्या 250 प्लस इंग्लिश बोलने वाला का 200 और माइनस कुल व्यक्ति 400, दोनों को जोड़ दिए, 450 में से 400 घटा दिए, हमारा 50 व्यक्ति ऐसे निकल के आ गया जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आप समझ गए होंगे, है ना, कि इस प्रकार से अगर जो इंटरसेक्शंस रहेंगे तो आप किसी प्रकार से रहेगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी को दे किसी से संबंधित, जैसे हिंदी अंग्रेजी बोल दिए, यहाँ पे क्रिकेट से संबंध भी बोल सकता है कि क्रिकेट में मूल का 40 व्यक्ति है, तो उसमें से 10 व्यक्ति जो है सो क्रिकेट तथा टेनिस खेलता है, तो कोई दो खेल को ले लिया, ये 40 व्यक्ति है जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। उसके बाद कुछ व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ टेनिस खेलते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए कि उसमें से कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है। इस प्रकार से यूनियन और इंटरसेक्शन यानी ये दोनों फॉर्मूला पे आप किसी भी मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशंस और कुछ मैथमेटिक्स हैं तो वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए, तो इसके लिए आपको जो है सो आगे वीडियो आपको फिर बना करके फिर सेंड किया जाएगा। जब तक कि इतना को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जहाँ पर किन्हीं को भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो आपकी समस्याओं को हम फिर पुनः हम सोचेंगे कि डील कर दें। थोड़ा सा फास्ट अगर लग रहा होगा तो थोड़ा सा सब फास्ट कीजिए, बहुत इजी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप पहुंच गए हैं तो किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए सीखिए भी। इसके पहले हमने सब स्लो वीडियो डाला था, इसको थोड़ा सा इसलिए हम फास्ट डालेंगे, थोड़ा सा माइंड को भी फास्ट चलाइए। 1 से 2 बार समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आराम से आपको समझ जाएगा। रोक रोक करके भी वीडियो देख सकते हैं, कॉपी पर भी इसको नोट भी कर सकते हैं। इस टाइप से किसी प्रकार से आप सेल्फ एग्जाम्पल्स या कोई भी बुक्स आप उठा लीजिए, वो NCERT हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, किसी टाइप्स का आप जो आपका प्रकाशन है वो आप उठा लीजिए, आराम से उसको बन जाता है। जो मोस्ट क्वेश्चंस नहीं बनता है वो आप हमें मैसेज में सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी मैं आपको बना करके अच्छी तरह समझा करके आपको हम वीडियो में आपको दे सकें।